हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम सबको पता है कि बचपन में हमारा किसी न किसी बात को लेकर के डर रहता है। ऐसे ही एक 12 साल के लड़के के डर के बारे में ये स्टोरी है और उसका इनसेंसिटिव फादर कैसे उसको डील करता है और बच्चे का डर दिन ब दिन कैसे बढ़ता है, इस बारे में। तो ऐसे केसेस में पेरेंट्स को और भी सपोर्टिव होना चाहिए। तो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल गुरु भक्त सिग्मास। आज हम आईसीएसई क्लास 10 का ट्रेजर चेस्ट, इंग्लिश लिटरेचर का ट्रेजर चेस्ट है, उसके चैप्टर नंबर 12 द एलिवेटर बाय विलियम स्लीटर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपके कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले इसके ऑथर के बारे में बात करते हैं, विलियम स्लीटर, जिनका जन्म 1945 को हुआ था और 2011 में इनकी डेथ हुई थी। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन ऑथर थे और इन्होंने इस स्टोरी में एक्सप्लोर किया है बच्चे के या चाइल्डहुड या बचपन का जो इरेशनल फियर होता है, वो एक सेंसिटिव बॉय का इरेशनल फियर के बारे में उसने एक्सप्लोर किया है और उतना ही उनका इनसेंसिटिव फादर रहता है। तो पूरी स्टोरी यहाँ बताने से फ़ायदा नहीं है, तो हम बात करेंगे स्टोरी के साथ ही। ठीक है, लाइन वाइज मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन दूंगा, कैरेक्टर स्केचिंग या कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन भी आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इट वॉज एन ओल्ड बिल्डिंग विद एन ओल्ड एलिवेटर, ए वेरी स्मॉल एलिवेटर विच कुड कैरी ओनली 3 people. Martin, a thin 12-year-old, felt nervous in it from the first day. He and his father moved into the apartment. ये पुरानी बिल्डिंग थी जिसमें एक पुराना एलिवेटर लगा हुआ था। एलिवेटर अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से, ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से लिफ्ट। ये बहुत छोटी एलिवेटर थी उस पुरानी बिल्डिंग में, जिसमें खाली 3 लोगों को कैरी कर सकता था वो लिफ्ट या एलिवेटर। मेन प्रोटैगनिस्ट, मेन कैरेक्टर है मार्टिन, एक 12 साल का दुबला पतला सा लड़का। और उस बिल्डिंग में वो और उसके पिताजी शिफ्ट हुए थे 17th फ्लोर में। आप ध्यान रखिए, उनका अपार्टमेंट था, उनका रूम था, उनका घर था, मतलब उनका फ्लैट था, उनकी रहने की जगह थी 17th फ्लोर में। पहले दिन, शिफ्ट होने के पहले दिन से मार्टिन बहुत ही नर्वस था। कारण, of course he was always uncomfortable in elevators, afraid that they would fall, but this one was especially unpleasant. मार्टिन, ये बच्चा क्लॉस्ट्रोफोबिक था, उसको छोटे से बंद कमरे में या बंद जगह में डर लगता था और लिफ्ट उसी हिसाब का था उस बिल्डिंग का, जिससे उसका डर और बढ़ गया था। तो पहले दिन से जब उसने लिफ्ट देखा उस बिल्डिंग में शिफ्ट होने के बाद, तभी से उसका डर और बढ़ गया। उसको हमेशा लगता था ये लिफ्ट कभी भी गिर सकती है और ये वाला था सबसे गंदा था। कैसे? इसके बहुत सारे कारण हैं। परहैप्स दिस वाज बिकॉज ऑफ द पुअर लाइटिंग एंड द डर्टी वॉल। हो सकता है कि मतलब वहाँ पर लाइटिंग बहुत गंदी थी, मतलब बहुत ही डीम थी, इतना ब्राइट नहीं था, अंधेरा अंधेरा रहता था, बहुत कम रोशनी थी। वॉल्स भी पुरानी बिल्डिंग होने के कारण बहुत गंदे से थे। परहैप्स इट वॉज बिकॉज ऑफ द डोर विच नेवर स्टेड ओपन लॉन्ग एनफ एंड स्लैम शट विथ ए लाउड क्लैंगिंग नॉइज। हो सकता है उस दरवाजे के बारे में भी, दरवाजे की वजह से भी हो सकता है। लिफ्ट के दरवाज़ा ऐसा था कि ज़्यादा देर तक खुला नहीं रहता था। जैसे लिफ्ट जहाँ रुकती थी थोड़ी देर के लिए खुला रहता था और उसका बहुत ज़ोर आवाज़ के साथ बंद होता था। ये भी कारण हो सकता था बच्चे के डरने का। Perhaps it was the way the elevator shuddered each time it left a floor as if it was exhausted. कारण ये भी हो सकता था कि लिफ्ट हमेशा रुक करके जब चलना शुरू करती थी तो वो कांपता था, वो शेक करता था, हिलता था और ऐसा लगता था जैसा कोई आदमी थक गया है। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन हुआ है लिफ्ट का या एलिवेटर का। ठीक है, इट शडर्ड एवरी टाइम एज इट लेफ्ट द फ्लोर एज इफ इट वॉज एग्जॉस्टेड। तो लिफ्ट का इस तरह भयंकर तरीके से शेक करना जब भी वो रुक के वापस चलता था, जैसे कि थका हुआ कोई आदमी हो, तो ये भी शायद उसको डराती थी। और कारण, इट वॉज सिंपली टू स्मॉल, बहुत छोटा सा लिफ्ट था और 2 लोग, इट सिम क्राउडेड इवन विथ ओनली 2 people इन इट। 2 लोग भी अगर उसमें लिफ्ट के अंदर होते थे तो ऐसा लगता था बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते। द स्टेयर्स वर नो बेटर। मार्टिन ट्राइड देम वन डे आफ्टर स्कूल। देयर वर नो विंडोज एंड द लाइट्स वर नॉट वर्किंग। मार्टिन steps echoed behind him on the cement as though there was another person climbing, getting closer. By the time he reached his home on the 17th floor, he was gasping for breath. तो सीढ़ियाँ भी मतलब लिफ्ट जैसे ही बर्बाद थी, उससे बेहतर नहीं थी। मार्टिन ने एक दिन सीढ़ियाँ लेने का सोचा लिफ्ट के डर से, लिफ्ट यूज़ करने के डर से। तो जब उसने सीढ़ियाँ इस्तेमाल किया तो सीढ़ियों में जो पैसेज, सीढ़ियाँ जिस पैसेज से होके गुजर रही थी वहाँ पर कोई भी वॉल्स में विंडो नहीं था, लाइट्स काम नहीं कर रहे थे, अंधेरा था और मार्टिन का जो कदमों का आवाज़ था वो इको कर रहा था।
बैक आ रहा था उस सीमेंट में, जब वो चल रहा था सीमेंटेड स्टेयर में, तो उसके पाँव का चलने का जूते की आवाज़ बहुत इको होके आ रहा था। ऐसा लग रहा था कोई दूसरा बंदा भी उसके पीछे पीछे बहुत क्लोजली चल रहा है। और जब तक वो घर पहुंचा, 17 फ्लोर बहुत ही ऊंचा होता है, बहुत ही ऊपर होता है, आदमी बहुत ही थक जाता है। ये तो बच्चा था, तो उसकी सांसें फूल रही थी, ही वॉज गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। Martin's father walked at home. He wanted to know why Martin was out of breath. Why didn't you take the elevator? He asked, frowning at Martin. तो मार्टिन के पिताजी पता नहीं क्या काम करते थे, वो घर से ही काम करते थे, वो घर में ही रहते थे। तो जब मार्टिन हाफते हुए अपने घर में पहुंचा, तो उसके पिताजी ने उसको चिढ़ते फ्राउन करते हुए पूछा कि तुमने एलिवेटर क्यों इस्तेमाल नहीं किया, तुम एलिवेटर से क्यों नहीं आए, तुमको सीढ़ी चढ़ने किसने बोला था। You are not only skinny and weak and bad at sports, his face seemed to say, but you are also a coward. तो उनके पिताजी के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वो और भी कुछ ज़्यादा बोलना चाहते हैं। वो उसको ये भी बोलना चाहते हैं जो हर बार वो बोलते हैं कि तुम खाली दुबले पतले नहीं हो, कमज़ोर नहीं हो, और खाली स्पोर्ट्स में तुम गंदे नहीं हो, बल्कि तुम एक डरपोक, साथ में तुम डरपोक बच्चे भी हो। लेकिन उन्होंने ऐसा सब नहीं बोला, उनके चेहरे से दिख रहा था कि ये ऐसा बोल रहे हैं। After that, the Martin always took the elevator. He would have to get used to it, he told himself, just like he got used to being bullied at school. तो मार्टिन समझ गया, क्योंकि शायद उसका पिताजी का इस तरह टोकना बार बार होता था, तो मार्टिन ने तय किया कि वो आपसे एलिवेटर ही यूज़ करेगा, एलिवेटर से ही अप एंड डाउन करेगा, और उसे इसकी आदत डालनी पड़ेगी। उसने खुद से ये कहा कि जैसे स्कूल में जो बड़े लोग या उससे जो स्ट्रांग बॉयज़ थे उसको बुली करते थे, उसको दबाते थे, उसको एब्यूज़ करते थे, या उसको धमकाते थे, और उसकी आदत उसको पड़ चुकी थी, वैसे लिफ्ट की भी आदत उसको डाल लेनी चाहिए, इसने खुद से ही कहा, क्योंकि वो अपने पिताजी का बार बार इस किस्म का वो डांट सुनना नहीं चाहता था। बट ही डिडंट गेट यूज टू इट, ही वॉज ऑलवेज अफ्रेड दैट इट वुड स्टॉप सडनली एंड ही वुड बी ट्रैप्ड इनसाइड इट फॉर आवर्स बाय हिमसेल्फ। बट इट वाजंट मच बेटर व्हेन देयर वर अदर्स पैसेंजर्स। तो लेकिन उसको आदत नहीं पड़ी, वो डरते डरते ही सफ़र कर रहा था, और उसको हमेशा ये डर लेता था कि लिफ्ट यूज़ करते हुए कि सडनली ये रुक जाएगा और ये फंस जाएगा। मार्टिन उस लिफ्ट के अंदर घंटों तक वो अकेला फंस जाएगा, उसे हमेशा ये डर लगा रहता था मार्टिन को। लेकिन उसके साथ अगर कोई उस बिल्डिंग का ट्रैवल भी कर रहा होता, लिफ्ट के अंदर रहता, तब भी उसको वो पसंद नहीं था। उसको दूसरे के साथ ट्रैवल करना भी पसंद नहीं था। उसको ये पसंद नहीं था कि कोई बंदा उसके आसपास क्लोज रहे। उसको ये भी पसंद नहीं था कि लोग उसके साथ जब लिफ्ट में ट्रैवल करते हैं तो वो एक दूसरे को देखते नहीं है, वो खाली जगह में, मतलब कोई ऐसी जगह, ब्लैंक जगह में देखते रहते हैं। उसको ये भी पसंद नहीं था, मतलब उसको लोगों का करीब रहना भी पसंद नहीं था। But it wasn't much better when there were other passengers. He didn't like to be close to them. He also disliked the people tried hard not to look at each other and staring at nothing. जिसका मतलब यही है इंग्लिश में। One morning the elevator stopped at 14th floor. A fat lady got on. She was wearing an old green coat that ballooned around her. As she waddled into the elevator, Martin was sure he felt it sink under her weight. तो एक सुबह, मैं आपको सुबह का टाइम भी बता देता हूँ, 7:30 के आसपास, जब वो स्कूल के लिए तैयार होकर 17th फ्लोर से वो लिफ्ट के अंदर चढ़ा, और उसकी फ्लोर 14th फ्लोर पर, उसकी लिफ्ट 14th फ्लोर पर जाके रुकी, और वहाँ एक मोटी लेडी जिसने ओल्ड पुराना एक ग्रीन कोट पहना हुआ था, और इतनी मोटी थी कि ऐसा लग रहा था कि वो ग्रीन कोट भी उसके शरीर में एकदम सट के बलून के जैसा, मतलब फैल गया था, और वो बतख के जैसा वेडल करके एलिवेटर के अंदर आई। एज शी वेडल इनटू द एलिवेटर, मार्टिन वॉज श्योर, मार्टिन को ऐसा लगा कि वो इतना मोटी थी, इतना वजन था कि उसके वजन में, मतलब उसके वजन के तले एलिवेटर भी थोड़ा सा लचक गया है, थोड़ा सा सिंक हो गया, धस सा गया है। और शी वॉज सो बिग दैट हर कोट ब्रस्ट अगेंस्ट हिम एंड ही हैड टू स्क्वीज हिमसेल्फ इनटू ए कॉर्नर। और वो इतनी बड़ी थी कि उसका कोट, जो लेडी ने पहना था, उसका कोट उसके साथ लग रहा था, मतलब मार्टिन को के साथ लग रहा था। तो मार्टिन ने खुद को और, मतलब स्क्वीज करके खुद को थोड़ा सा और एडजस्ट करके कोने में खुद को कर लिया है, और अब वहाँ पर देयर वॉज नो रूम फॉर एनीबडी, और किसी दूसरे के चढ़ने का वहाँ पर कोई जगह नहीं थी। डोर क्लोज हो गया लिफ्ट का, वो तो ऐसे भी क्लोज होता था, लाउड क्लैंगिंग नॉइस के साथ जल्दी क्लोज हो जाता था, और ठीक है, द डोर क्लोज क्विकली बिहाइंड हर एंड इंस्टेड ऑफ फेसिंग इट शी टर्न अराउंड एंड स्टेयर्ड एट मार्टिन।
तो जैसे दूसरे पैसेंजर करते हैं कि खड़े रहते हैं और मतलब खाली जगह की तरफ देखते हैं, एक दूसरे की तरफ नहीं देखते हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो मार्टिन को घूर रही थी। तो मार्टिन लुक्ड एट हर फॉर अ मोमेंट, शी हैड a large fleshy cheeks, no chin, just a huge mass of neck. Her blue eyes were tiny but sharp. They seemed to be boring into Martin's face. तो मार्टिन ने भी उनकी तरफ देखा एक पल के लिए। उसने देखा कि उसके गाल बड़े बड़े थे, फ्लैशी थे उसके चिक्स, और थोड़ी ठोड़ी बोलते हैं जो मुंह के नीचे ठोड़ी रहती है, वो चिन नहीं था, उसकी जगह पर मोटा सा गर्दन था उसका, मतलब वो बहुत ही मतलब फ्लफ़ी काइंड की, चबी काइंड की फैट लेडी थी। और उसकी छोटी छोटी आंखें थी ब्लू कलर की, लेकिन वो बहुत शार्प थी, बहुत तीखी आंखें थी, और ऐसा लग रहा था कि ये आंखें उसने पूरी तरह मार्टिन के चेहरे पर गड़ा दी है, हाँ, और वो मार्टिन के चेहरे पर गड़ रही है ऐसा। इट्स दे सीम टू बी बोरिंग इन टू मार्टिन्स फेस, मीन्स द आइज ऑफ दैट लेडी। Martin looked away, but the woman didn't turn around. Was she still looking at him? He glanced at her quickly and then looked away again. She was still watching him. He wanted to close his eyes, he wanted to turn around and stare into the corner, but how could he? The elevator creaked down to 12, then 11. The piggy eyes were still looking at him. She had to be crazy. Why else would she stare at him like this? What was she going to do next? तो मार्टिन ने जब देखा कि वो एकदम घूरे जा रही थी, तो मार्टिन ने अपनी नज़रें फेर ली, लेकिन वो औरत ने नज़रें नहीं फेरी, वो मार्टिन की तरफ एक टक्के देखी जा रही थी। तो मार्टिन ने फिर सोचा कि मतलब एक बार देखूं क्या क्या कर रही है, तो वो हल्के से ऐसा साइड से उसको ग्लैंस करके फटाफट देखता है, तो वो उसकी तरफ देख ही रही होती है, एक टक देख रही होती है, स्टेयर कर रही होती है। मार्टिन अब डर गया, एक तो उसको लिफ्ट से डर लग रहा था, ऊपर से ये लेडी ने उसको और डरा दिया। मार्टिन अपनी आंखें बंद करना चाहता था, वो दूसरी तरफ घूम के दूसरी तरफ कॉर्नर की तरफ स्टेयर करना देखना चाहता था, दूसरी तरफ टर्न अराउंड करना चाहता था, लेकिन कैसे करे, जगह ही नहीं थी। उसके बाद एलिवेटर मतलब क्रीक होते, मतलब एक होता है ना चरमराते हुए, चरमराने की आवाज़ होती है ना, वो जैसे कि स्विंग वगैरह का, झूला वगैरह का आवाज़ है, क्रेक क्रेक आवाज़ आता है, हाँ, तो वैसे एलिवेटर आवाज़ करता हुआ 12 से 11 है इस तरफ नीचे नीचे आ रहा था एलिवेटर। लेकिन वो पिगी आई, सुअर जैसी आंखों वाली वो लेडी उसकी तरफ देखी जा रही थी, और मार्टिन सोच रहा था ये पक्का भी मतलब इस तरह एक टक मुझे देखी जा रही है, शी हैड टू बी क्रेजी, वो पक्का पागल होगी, नहीं तो कोई इस तरह किसी को ऐसे एक टक कैसे देख सकता है, कंप्लीटली स्टेयरिंग कैसे कर सकता है कंटिन्यूसली। और फिर वो सोच रहा था नेक्स्ट वो क्या करने वाली है, लेकिन शी डिड नथिंग, उसने कुछ नहीं किया। शी ओनली वॉच्ड हिम ब्रीदिंग लाउडली, उसने उसको खाली देखा, हाँ, और उसने उसको खाली देखा और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेते हुए उसको देखा, मतलब मार्टिन को। और जब एलिवेटर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गया, अंटिल द एलिवेटर रीच द फर्स्ट फ्लोर एट लास्ट, अंत में एलिवेटर फर्स्ट फ्लोर में जाकर के रुका, तब तक वो उसको एक टक देखी जा रही थी, और मार्टिन उससे नज़र बचा करके डर के मारे लिफ्ट में नज़र बचा करके खड़ा था। मार्टिन wanted to run past her to get out, but there was no room. He could only wait as she turned and moved slowly out in the lobby. Then he ran. He didn't care what she thought. He ran nearly all the way to school. तो उसके बाद में मार्टिन जैसे लिफ्ट रुका, मार्टिन दौड़ करके बाहर निकलना चाहता था, लेकिन जगह नहीं था, क्योंकि लेडी के शरीर इतना बड़ा था, इतना मोटी थी, उसने पूरा जगह खा के रखा था। उसको वेट करना पड़ा। जब वो मुड़ी लिफ्ट के ओपन डोर की तरफ, और स्लोली धीरे से वो लॉबी में आई, बाहर आई, लिफ्ट के बाहर आई, उसके बाद मार्टिन को जगह मिला, वो ऐसा दौड़ता हुआ बाहर निकला, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो लेडी क्या सोचेगी उसके बारे में। वो दौड़ता दौड़ता लगभग दौड़ता हुआ ही रास्ता भर दौड़ता हुआ अपने स्कूल पहुंचा। ही रैन नियरली ऑल द वे टू स्कूल। He thought about her old day. Did she live in the building? He had never seen her before, and the building was not very big. Maybe she was visiting somebody, but at 7:30 in the morning was too early for visiting. उसने दिन भर स्कूल में उसके बारे में सोचा, बोला क्या वो इस बिल्डिंग में रहती है, लेकिन फिर उसने सोचा उसने तो इससे पहले उसको कभी देखा नहीं, अब बिल्डिंग इतनी भी बड़ी नहीं है कि वहाँ अगर रहती होती तो कभी ना कभी तो दिखती। तो फिर उसने सोचा नहीं वो किसी से मिलने आई होगी, लेकिन फिर सोचा नहीं 7:30 बजे सुबह इतनी सुबह जल्दी कौन किसको मिलने के लिए आता है। Martin felt nervous when he got back to the building after the school, but why should he be afraid of an old lady? He felt ashamed of himself. तो मार्टिन नर्वस ही रहा दिन भर स्कूल में। जब स्कूल छुट्टी हो गई, वो वापस अपने बिल्डिंग में आया स्कूल से, तो फिर वो सोचने लग गया कि उसे इस बूढ़ी औरत से डरना नहीं चाहिए, और फिर उसे खुद के
डर, खुद के डरने की वजह से भी खुद के ऊपर उसे शर्मिंदगी हुई, उसे शर्म सा आया, अरे यार क्या मैं इतना डर रहा हूँ, इतने शर्म की बात है। हाँ, उसने ऐसा सोचा। उसके बाद वो फिर अपने बिल्डिंग में आया, फिर उसने लिफ्ट के लिए बटन दबाया और लिफ्ट आया, एलिवेटर आया, ही प्रेस द बटन, स्टेप इनटू द एलिवेटर। तो एलिवेटर आया, वो उसके अंदर चला गया, होपिंग दैट इट वुड नॉट स्टॉप बट स्टॉप ऑन द थर्ड फ्लोर। उसके बाद आज वो सोच रहा था कि मतलब वो लेडी तो कम से कम ना मिले मुझे रास्ते में, और ये लिफ्ट बिना रुके हुए 17th फ्लोर तक जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। थर्ड फ्लोर पर लिफ्ट रुक गई। मार्टिन वॉच द डोर स्लाइड ओपन, रिवीलिंग ए ग्रीन कोट, ए पिगिश फेस, ब्लू आइज विच आर ऑलरेडी स्टेरिंग एट हिम एज इफ शी न्यू ही वुड बी देयर। तो तीसरे माले पर जाकर के लिफ्ट रुक गई। मार्टिन ने देखा लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और ग्रीन कोट और वो सुअर जैसी पिगिश फेस और ब्लू आइज ले है वाली वो लेडी, फैट ओल्ड लेडी वहाँ पर उसको खड़ी थी और उसको स्टेयर कर रही थी। और ऐसा लग रहा था उसके हाव भाव से कि उसे पहले से पता था कि मार्टिन इस लिफ्ट के अंदर होगा। इट वॉजंट पॉसिबल, इट वॉज लाइक ए नाइटमेयर। ये बिल्कुल संभव नहीं था। सुबह भी जो एक्सपीरियंस किया था उसने, और अभी फिर से उस लेडी के साथ उसे लिफ्ट में सफ़र करना था। ऐसा लग रहा था ये एक नाइटमेयर, बुरा सपना था, बुरा सपना था। बट देयर शी वॉज, लेकिन था तो था, वहाँ पर खड़ी थी वो अंदर घुस गई एलिवेटर के अंदर। तो मार्टिन ने थोड़ा सा अपना आवाज़ बढ़ा करके, थोड़ी हिम्मत करके उसको पूछा, गोइंग अप सेड मार्टिन, हिज वॉइस लिटिल मोर देन ए स्क्वीक। तो उसका आवाज़ थोड़ा सा बढ़ा करके हिम्मत करके पूछा, ऊपर जा रही है क्या? उसने कुछ नहीं कहा, उसने गला हिलाया, शी नोडेड एंड स्टेप्ड ऑन, और उसने गला हिला करके लिफ्ट के अंदर वो घुस गई, आप ऐसा बोल सकते हैं। द डोर स्लैम्ड, जैसे दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा फटाफट बंद हो गया बहुत ज़ोर की आवाज़ से। ही वॉच हर पजी हैंड मूव टुवर्ड्स द बटन, शी प्रेस नॉट 14 बट 18 द टॉप फ्लोर। द एलिवेटर ट्रम्बल एंड बिगेन टू गो अप, द फैट लेडी वॉच्ड हिम। तो उसके बाद में जैसे दरवाज़ा बंद हुआ, उसने देखा कि उसके मोटे मोटे हाथ लिफ्ट में जो बटन्स लगे हैं उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और उसने सुबह तो वो 14वें फ्लोर से चढ़ी थी, तो उसने 14वें फ्लोर का नहीं दबाया बटन, इस बार उसने 18th फ्लोर का बटन दबाया। और 18 फ्लोर तक ही था ये बिल्डिंग, यानी सबसे ऊपर के माले का उसने बटन दबाया है। और एलिवेटर जैसे ट्रम्बल करता, शेक करता, पुराना था इसलिए थोड़ा हिलता था। हाँ, और उसके बाद वो ऊपर जाने लग गया। और फिर वो फैट लेडी एकटक उसको, मार्टिन को स्टेयर करने लगे, घूरने लगे। अब मार्टिन सोच रहा था, दिस मॉर्निंग शी गॉट ऑन एट द 14th फ्लोर, सो वाई डिड शी गेट ऑन एट द 3rd फ्लोर टुडे एंड गो अप टू 18? The elevator seems to be moving more slowly than usual. Martin wanted to press 7 so that he could get out and walk up to the stairs, but he didn't reach the buttons without touching her. But he could not reach the buttons without touching her, and he didn't want to do that. तो अब मार्टिन सोचने लगे, सुबह ये 14th फ्लोर से चढ़ी, और जब मैं स्कूल से वापस आया तो वो 3rd फ्लोर से वो चढ़ी, और अभी ये 18th फ्लोर में जा रही है। मतलब क्या माज रहा है? बिल्कुल बच्चा कंफ्यूज था। और आज तो ऐसा लग रहा था कि एलिवेटर भी अपना नॉर्मल स्पीड से बहुत स्लो चल रहा है, मतलब बहुत धीरे चल रहा है, नॉर्मली जितने में चलना था उससे बहुत धीरे चल रहा है। मार्टिन अब 7, क्योंकि 7वां माला आ रहा था, तो वो 7 का बटन को प्रेस करना चाहता था ताकि वो वहाँ से बाहर निकल सके और वो सीढ़ी से अपना घर पहुँच सके। वो इस डर से वो लेडी के साथ ट्रैवल नहीं करना चाहता था, उसे बहुत डर लग रहा था। लेकिन वो बटन तक पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि वो पूरा जगह तो लेडी ने घेर के रखा था, और उसको छुए बगैर बटन को छू नहीं सकता था, और वो लेडी को छूना नहीं चाहता था, तो वो ऐसे खड़ा रहा। तो when the elevator stopped at his floor, she hardly moved out of his way. He had to squeeze past her, rubbing against her horribly scratchy coat. He was afraid the door would close before he could get out. She turned and watched him as the door slammed shut. Now she knows I live on 17, he thought. तो एलिवेटर 17वें माले पर जाके रुका, और वो लेडी उसके रास्ते से हट नहीं रही थी, और किसी तरह खुद को स्क्वीज करते हुए मार्टिन बाहर आया। उसको ये डर था कि अगर वो किसी तरह खुद को, मतलब जैसे तैसे करके अगर वो नहीं निकला तो डोर लिफ्ट का बंद हो जाएगा और फिर से वो उस लेडी के साथ फंस जाएगा। तो वो निकल तो गया, और उसने देखा कि वो उसी को देख रही है। अब उसने सोचा कि ये लेडी का पता चल गया है कि मैं 17वें माले पर रहता हूँ। वो घर पहुंचने के बाद उस शाम को उसने अपने पिताजी से पूछा, हैव यू एवर नोटिस ए स्ट्रेंज लेडी इन द एलिवेटर? ही आस्क्ड हिज फादर दैट इवनिंग। उसने अपने पिताजी से वही पूछा कि आपने उस अजीब सा किसी महिला को देखा है क्या एलिवेटर में?
तो पिताजी टीवी देख रहा था, उन्होंने अपनी नज़र टीवी से नहीं हटाते हुए उसे जवाब दिया कि बोल नहीं सकता, मैंने देखा है। कांट से आई हैव, ही रिप्लाइड, नॉट लुकिंग अवे फ्रॉम द टेलीविजन। Martin knew he was probably making a mistake, but he had to tell somebody about the woman. She was in the elevator with me twice today. She just kept staring at me. She never stopped looking at me for a minute. मार्टिन को पता था कि शायद वो अपने पिताजी को बोल करके कुछ मिस्टेक कर रहा है, क्योंकि डांट उसे पड़ सकती है, लेकिन उसके दिल में इतना बड़ा बोझ था, इतना डर था उस औरत को लेकर के, उसे किसी को तो बताना था, तो वो अपने पिताजी को उसने बताया। शी वॉज इन द एलिवेटर विथ मी ट्वाइस टुडे। आज वो मेरे साथ 2 बार एलिवेटर में थी वो लेडी, और वो मुझे एकटक घूर रही थी, और 1 मिनट के लिए भी उसने नज़र मेरे से नहीं हटाई, उसने बताया। तो बच्चा कोई डर बता रहा है तो पेरेंट्स को थोड़ा सेंसिटिव होकर के उसको हौसला देना चाहिए था, लेकिन चूंकि मार्टिन की माँ नहीं थी, फादर थोड़ा इनसेंसिटिव था, तो फादर उसके ऊपर गरज पड़ता है। वाई आर यू सो वरीड अबाउट नाउ, सेड हिज फादर सेड, टर्निंग इम्पेशेंटली अवे फ्रॉम द टेलीविजन। व्हाट एम आई गोइंग टू डू विथ यू मार्टिन? ऑनेस्टली यू आर अफ्रेड ऑफ सम पुअर ओल्ड लेडी। तो उसका पिताजी ने पूछा, अब कौन सी चिंता तुमको खाई जा रही है? फिर वो बहुत अधीर होकर के, बहुत इम्पेशेंट होकर टेलीविज़न से अपनी नज़र हटाता है और मार्टिन के ऊपर चिल्लाता, बोलता मैं तुम्हारे साथ क्या करूं मार्टिन, मुझे बताओ, ईमानदारी से बताओ कि अब क्या तुम वो किसी बेचारी बूढ़ी औरत से अब तुम डरने लग गए हो, क्या करूं तुम्हारा मैं? तो मार्टिन बोलता, आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। उसके पिताजी ने बोला, यू आर अफ्रेड, व्हेन आर यू गोइंग टू ग्रो अप एंड एक्ट लाइक ए मैन, आर यू गोइंग टू बी टिमिड ऑल योर लाइफ? टिमिड का मतलब होता है डरपोक। उसके पिताजी ने बोला, नहीं नहीं, तुम साफ दिख रहा है तुम डर रहे हो, और तुम कब बड़े होगे और एक मर्द जैसा कब एक्ट करोगे, और क्या ज़िंदगी भर इस तरह ही डरते डरते तुम अपनी ज़िंदगी गुजारोगे? Martin didn't want to cry in front of his father, so he waited until he got to his room. His father probably knew he was crying. Anyway, he slept very little. मार्टिन अपने पिताजी के सामने रोना नहीं चाहता था, नहीं तो वो उसको और डरपोक बोलेंगे, चिल्लाएंगे। तो उसने अपना रोने के ऊपर कंट्रोल किया जब तक वो अपने रूम में नहीं पहुंच गया। उसके बाद जाके उस बच्चे ने रोया। उसके पिताजी को शायद पता था कि बच्चा अंदर रो रहा है, शायद ये आए दिन होते रहता था। उसके पिताजी के लिए कोई नई बात नहीं थी, बहुत ही इनसेंसिटिव थे उनके पिताजी, इस स्टोरी में मैं बता चुका हूँ। और उस रात उस बच्चे को बहुत कम नींद आई, वो बहुत कम सोया। In the morning when the elevator opened, the fat lady was waiting for him. Martin stood there unable to move, then backed away. As she saw him, her expression changed. She smiled as the door slammed. सुबह 17वें मंजिल पर मार्टिन फिर से ड्रेस लगा करके स्कूल जाने के लिए लिफ्ट का वेट कर रहा था। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, 17वें मंजिल पर, मैं बोल रहा 17th फ्लोर पर, फैट लेडी उस लिफ्ट के अंदर ऑलरेडी उसका वेट कर रही थी। मार्टिन एक समय के लिए वहाँ पर फ्रीज हो गया, बिल्कुल डर गया। उसके बाद वो लिफ्ट की तरफ छोड़ करके पीछे सरकना उसने शुरू किया। तब उसने देखा कि लेडी उसको देख रही है, और उस लेडी का हाव भाव एक्सप्रेशन चेंज हो गया, और जैसे लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा देर खुलता नहीं था, उसने देखा वो लेडी स्माइल कर रही है। मार्टिन का डर और बहुत बढ़ गया। अब उसको कहीं से तो स्कूल जाना था, तो सीढ़ियों से डर के मारे वो दौड़ते हुए सीढ़ियों से उतरने लग गया। मार्टिन स्टार्टेड रनिंग डाउन द स्टेयर्स। The stairs were dark and he fell. His father was silent on the way to hospital, disappointed and angry with him for being a coward and a fool. Martin had broken his leg and needed to walk on crutches. He could not use the stairs now. Was that why the fat lady had smiled? Did she know what would happen? उसका पिताजी उसको हॉस्पिटल लेके गया। उसका पिताजी बहुत ही निराश और गुस्से में थे मार्टिन से, ये देखकर कि मार्टिन कितना बड़ा कायर और कितना बड़ा गधा है। ठीक, अब मार्टिन को हॉस्पिटल ले गया है, उसको अब क्रचेस, बैसाखी में उसको चलना पड़ेगा। अब वो स्टेयर्स, सीढ़ियाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब वो सोचने लग गया, क्या उस मोटी औरत ने स्माइल इसी वजह से किया था कि उसे पता था वो स्टेयर लेगा और वो मतलब सीढ़ियों से नीचे आएगा और वो वहाँ पर गिरेगा, वो अपना पाँव तुड़वा लेगा और उसे लिफ्ट ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब टूटे हुए पाँव के साथ तो सीढ़ियाँ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो वो इतना तक डीपली सोच रहा था वो बच्चा। एक बात का उसके मन में दिलासा भी था कि एटलीस्ट हिज फादर वॉज विथ हिम इन द एलिवेटर ऑन द वे बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल. There was no room for the fat lady to get in, and if she did, his father would see her. Maybe he would understand.
When he got home, he could stay in the apartment for few days. The doctor said he had to rest as much as possible. Martin felt quite safe from the fat lady now. तो अब उसके पास दिलासा था कि मतलब एलिवेटर में उसके पास उसके पिताजी तो है, जब वो हॉस्पिटल से वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहे थे, और जगह भी नहीं थी अगर फैट लेडी उसमें चढ़ना भी चाहिए था, और इनकेस अगर चढ़ भी जाती है तो उसका पिताजी देख लेगा उसको, और शायद उसका पिताजी समझ जाएगा कि ये लेडी क्या करती है, उसके बच्चे को कैसे स्टेयर करके उसको नर्वस या डराती है, ठीक। और उसने आगे भी सोच लिया कि जब वो घर पहुंच जाएगा तो वो अपने घर में या अपार्टमेंट में कुछ दिन रहेगा, क्योंकि डॉक्टर ने उसको जितना हो सकता है उतना रेस्ट करने के लिए बोला है। तो मार्टिन को अभी के लिए तो उस फैट लेडी से मतलब छुटकारा मिल गया, अभी तो मैं सुरक्षित हूँ उस फैट लेडी से, ये दिल में आ गया। हाँ, वो सेट मतलब थोड़ा सा वो शांत था बच्चा। लेकिन जैसे लिफ्ट अभी वो घर की तरफ मतलब लिफ्ट के अंदर बाप बेटे चढ़ गए और वो 17th फ्लोर की तरफ जा रहे थे, अचानक से उसके पिताजी ने बोला, ओ आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट। हिज फादर रीच्ड आउट एंड प्रेस नंबर 9। उसके पिताजी ने बोला, ओह मैं तो भूल ही गया, और उसने 9 नंबर फ्लोर का बटन दबा दिया। व्हाट आर यू डूइंग, आस्क्ड मार्टिन ट्राइंग नॉट टू साउंड अफ्रेड। मार्टिन ने अपने पिताजी से पूछा, आप क्या कर रहे हो? और मार्टिन अपना डर भी मतलब अपने शब्दों में डर झलकाना नहीं चाहता था, वो ऐसा बिहेव कर रहा था कि वो डर के मारे नहीं पूछ रहा है, ऐसे नॉर्मली पूछ रहा है। तो उसके पिताजी ने बोला, आई प्रॉमिस टू विजिट मिसेस उलमैन नाम याद रखे, लुकिंग एट हिज वॉच एज ही स्टेप्ड आउट ऑफ द एलिवेटर। उसने अपने बेटे को बोला कि मैंने मिसेस उलमैन को प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि उनसे आके मिलूंगा, शायद उनका कोई काम था होगा। और वो अपने घड़ी देखते हुए बोला, उसने बच्चे की तरफ देखा भी नहीं, और एलिवेटर 9वें माले पर 9th फ्लोर पर रुका और वो वहाँ से उतर गए। जब वो उतर रहे थे मतलब बाहर निकल रहे थे एलिवेटर से, तो मार्टिन ने उसको बहुत ही विनती की, लेट मी गो विथ यू, आई वॉन्ट टू विजिट हर टू। मार्टिन प्लीडेड स्ट्रगलिंग टू मूव ऑन हिज क्रचेस। तो मार्टिन ने उनको बोला, विनती की उनसे कि मुझे भी आपके साथ आने दीजिए, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। और उसे क्योंकि वो क्रचेस में था, बैसाखी में था, तो उसे मतलब वो फट से क्विकली वो मूव कर नहीं पाया, चल नहीं पाया, हिल नहीं पाया अपनी जगह से। और द डोर वॉज ऑलरेडी क्लोजिंग, और क्योंकि लिफ्ट का दरवाज़ा एलिवेटर का दरवाज़ा ज़्यादा देर खुला नहीं रहता था, तो वो ऑलरेडी क्लोज हो रहा था, और उसका पिताजी बाहर निकल चुके थे। और तभी उसके पिताजी ने उसे डांटते हुए बोला, एफ्रेड टू बी इन द एलिवेटर अलोन, क्या अभी भी एलिवेटर में अकेले ट्रैवल करने से या एलिवेटर यूज़ करने से तुमको डर लग रहा है? ग्रो अप मार्टिन, हाँ अब तो बड़े हो जाओ मार्टिन, तुम छोटे बच्चे नहीं रहे, उसके पिताजी ने कहा, उसको डांटा, और तब तक दरवाज़ा बंद हो चुका था आवाज़ के साथ। द डोर स्लैम शट। Martin hobbled to the buttons and pressed 9, but it didn't do any good. The elevator stopped at 10, where the fat lady was waiting for him. तो मार्टिन किसी तरह मतलब होबल मतलब लंगड़ाते हुए बटन के पास पहुंचा और 9 नंबर का बटन दबाया उसने, लेकिन ऑलरेडी लिफ्ट 9th फ्लोर को छोड़ चुकी थी, तो कोई काम नहीं आया। और लेकिन लिफ्ट या एलिवेटर आपका 10 नंबर पर 10 फ्लोर पर 10वें माले पर रुका, जहाँ पर फैट लेडी उसका वेट कर रही थी। जैसे एलिवेटर का दरवाज़ा खुला, वो फैट लेडी जल्दी से अंदर आ गई, और वो शी मूव्ड इन क्विकली एंड ही वॉज टू स्लो टू गेट पास्ट हर इन टाइम टू गेट आउट। तो क्योंकि वो क्रचेस में था, बैसाखी में था, वो बहुत मतलब वो धीमा पड़ गया। लेडी घुसने से पहले उसको बाहर निकलना था, मार्टिन को बाहर निकलना था। ही वांटेड टू गेट आउट बिफोर द लेडी गेट इन, बट सिंस ही वाज इन क्रचेस शी मूव्ड इन क्विकली एंड ही कुड नॉट गेट द टाइम टू गेट आउट। ठीक है, तो क्रचेस में होने की वजह से वो स्लो हो गया, वो बाहर नहीं निकल पाया, और तब तक लेडी अंदर आ गई, दरवाज़ा बंद हो गया, एलिवेटर मूव करना शुरू कर दिया, और पहली बार उस लेडी ने उसके नाम से बुलाया, हेलो मार्टिन, शी सेड एंड लाफ्ड एंड पुश्ड द स्टॉप बटन। उसने बोला हेलो मार्टिन, और वो हंसी, पहली बार उसने उसका नाम लिया, और उसने स्टॉप लिखा हुआ बटन लिफ्ट का पुश किया। ठीक है, अगर हम इसको समीक्षा करेंगे तो ये एब्रप्ट एंडिंग था, क्लिफ हैंगर था, इसका कोई एंडिंग दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, ये एक हम बोल सकते हैं ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप था, जिससे मार्टिन को ऐसे भी एलिवेटर से डर लगता था, टाइट स्पेस, नैरो स्पेस, क्लोज स्पेस से डर लगता था। तो बच्चा बहुत ही सेंसिटिव था, ऐसी जगह में शायद हो सकता है उसका फियर वन। फादर फेलियर भी दिखता है, क्लाइमेक्स क्यों आया ऐसा चीज़ बच्चे के साथ, क्योंकि मार्टिन का पिताजी ने उसको छोड़ दिया था अकेले जाने के लिए है। तो यहाँ पेरेंटल नेग्लेक्ट दिखता है, फादर का फेलियर दिखता है इन प्रोटेक्टिंग हिज वनरेबल सन। हाँ, डर से पीड़ित बच्चा को प्रोटेक्ट करने में पेरेंट्स की नाकामी दिखती है।
और विलियम स्लेटर ऑथर ने भी एंडिंग ओपन ही रखा, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि मतलब नेक्स्ट लेडी ने क्या क्या होगा। हमको यही समझना पड़ेगा, इसी के साथ चलना पड़ेगा, जिस डर और एंजाइटी के साथ मार्टिन चल रहा था उसी के साथ हमको स्टोरी को एंड करना पड़ेगा। फैट लेडी एक हेल्यूसिनेशन हो सकता है, भ्रम हो सकता है दिमाग का मार्टिन का, क्योंकि उसके पिताजी को भी वो कभी दिखी नहीं, और जब भी मार्टिन अकेला रहता था उसको दिखती थी। मार्टिन ऐसे भी एंग्जाइटी और क्लोस्ट्रोफोबिया का शिकार था, और ऊपर से उसकी माँ नहीं थी, उसका पिताजी इनसेंसिटिव था। तो ये सारी चीज़ मिल करके हो सकता है उसके दिमाग में ये डर वाली महिला पैदा किया हो, हाँ, क्योंकि किसी ने उसको देखा नहीं। तो लास्ट में वो लेडी जो जिसको वो जानता नहीं था उसको वो लेडी उसको मार्टिन को उसके नाम से बुलाती है। तो ये इम्प्लाई करता है कि वो उसके मन का भ्रम था, सी इज़ एन इंटरनल मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज ओन माइंड। तो स्टोरी में यही सब है। प्लॉट समरी देखा जाएगा तो विलियम स्लेटर ने एक साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरी, एक फ्रेल मतलब कमज़ोर एंग्शियस 12 ईयर ओल्ड बॉय नेम मार्टिन के ऊपर बनाई है। उसको सीवियर फोबिया था, स्मॉल ओल्ड एलिवेटर क्लोज स्पेस से क्लास्ट्रोफोबिक था वो। हिज कोल्ड जजमेंटल फादर मॉक्स हिज फियर फोर्सिंग मार्टिन टू राइड इट। मार्टिन पिताजी से भी सताया हुआ था, उसका पिताजी को अपनी बातें खुल के नहीं बता सकता था क्योंकि वो पिताजी उसको डांटते रहते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। और मार्टिन का डर बढ़ते जा रहा था। एक मिस्टीरियस वीमेन उसको लिफ्ट में ज्वाइन कर रही थी जब कोई नहीं होता था, तो मार्टिन उसको अवॉइड करने के चक्कर में सीढ़ियों से दौड़ता हुआ अपना टांग भी तुड़वा चुका था। और लास्ट में उसका पिताजी उसको एलिवेटर में, उसको पिताजी को पता था बच्चा डरता है फिर भी अकेला छोड़ देता है, जो कि किसी पेरेंट्स को करना नहीं चाहिए। और उसी तरह उसका जो मन का जो भ्रम रहता है, जो लेडी रहती है वो उसके अंदर चढ़ती है और स्टॉप का बटन दबाती है। तो मतलब यहाँ मार्टिन पूरी तरह से साइकोलॉजिकली ब्रेक हो जाता है। कैरेक्टर स्केचिंग देखेंगे या कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे तो प्रोटैगनिस्ट या मेन कैरेक्टर मार्टिन है, 12 साल का बच्चा, नर्वस एंड एंग्शियस, क्लोस्ट्रोफोबिक, trapped and isolated, feel cut off, vulnerable and observant, and he is struggling with fears, and he is having insensitive father. The boy is very sensitive. तो आप बना के लिख सकते हो। दूसरा पिताजी उसका है दूसरा कैरेक्टर। अगर देखा जाए तो मार्टिन फादर वॉज जजमेंटल, अनसिम्पैथेटिक, वेरी ऑथोरिटेरियन, and he is dismissive of fear. He values manliness over feelings. He lacks empathy and understanding. A distance, hard, you can say a distant, harsh figure. Though he is a father, he is a distant, बहुत दूर का लगता है, harsh figure who fails to protect his son. तीसरा अगर हम देखेंगे तो वो जो उसका डर वाली भ्रम वाली लेडी थे, द वुमेन इन द ओल्ड ग्रीन कोट, द फैट ओल्ड लेडी, अनसेटलिंग प्रेजेंस था उनका, लार्ज एंड साइलेंट, हर मैसिव फॉर्म completely fills the small elevator, creating an immediate sense of discomfort and dread for Martin. She is a symbol of anxiety. She represents Martin's deepest recurring irrational fears of closed spaces and the unknown. She acts as a silent threat, never speaking. She observes, stare unblinkingly with her blue sharp eyes, creating a psychological pressure and fear ऑन मार्टिन। अब देखेंगे एलिवेटर, ये एक पर्सनल ड्रेड था, एक पर्सनल डर था। ड्रेड मतलब डर वो होता है। द ओल्ड बिल्डिंग्स एलिवेटर विद ए ग्रोनिंग साउंड एंड अनप्रडिक्टेबल लर्चेस बिकम ए सोर्स ऑफ प्योर टेरर फॉर मार्टिन। ठीक है, तो ये ओवरऑल हर चीज़ के बारे में था। तो होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ। देखो, मार्टिन 17th फ्लोर में रहता है, नंबर 1। पहली बार उसको मॉर्निंग में 7:30 के आसपास जब वो स्कूल जाने के लिए निकला, 17th फ्लोर से जब वो 14th फ्लोर पर आया तो लेडी पहली बार 14th फ्लोर से चढ़ी और इन लोग फर्स्ट फ्लोर में उतरे, लॉबी में उतरे। और स्कूल से आने के बाद जब मार्टिन वापस अपने लिफ्ट पकड़ करके अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहा था तो 3rd फ्लोर से ये लेडी चढ़ी और उसने 14th फ्लोर का बटन नहीं दबाया, लेडी ने 18th फ्लोर का बटन दबाया, जबकि उसके डर से मार्टिन 7th फ्लोर का बटन दबाना चाहता था, लेकिन वो लेडी को छुए बगैर दबा नहीं पाता था, इसलिए उसने दबाया नहीं। ये चीज़ भी ध्यान रखिए। दूसरे दिन लेडी लिफ्ट के अंदर ही थी, 17th फ्लोर में लिफ्ट रुका तो वो वहीं पर थी
तो मार्टिन ने लिफ्ट लिया नहीं और सीढ़ियों से दौड़ते हुए अपना पैर तुड़वाया। वो अपने पिताजी के पास साथ वापस डॉक्टर से जब आया तो उसके पिताजी 9वें फ्लोर पर उतर गए और मार्टिन ने 9 का बटन दबाने की कोशिश की, कोई काम नहीं आया। और 10वें फ्लोर में फिर वो लेडी उसके साथ चढ़ी और उसने स्टॉप का बटन दबाया। तो हम बोल सकते हैं कि स्टोरी का क्लियर कट एंडिंग नहीं है। ये एक बहुत ही सेंसिटिव बच्चा है जिसका माँ नहीं है और बहुत ही इनसेंसिटिव पिताजी, और जिस बच्चे का एक फोबिया है, मतलब बंद जगह को, बंद स्पेसेस को लेके क्लोस्ट्रोफोबिया है, उस बच्चे की कहानी है जो डर में जीता है, पापा की डांट सुनता है, उपेक्षित किया जाता है, स्कूल में बुली किया जाता है, और वो बच्चे का डर धीरे धीरे एक रूप, एक आकार ले लेती है। जैसे यहाँ पर वो फैट लेडी ने लिया है ग्रीन कोट के साथ, वो उसी को दिखती है। तो आज के टाइम पर भी ऐसे बहुत सारे सेंसिटिव केस है। तो एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, हम लोगों को बच्चों को बहुत ही मासूम रहते हैं, वो हर चीज़ पर, हर डर पर विश्वास कर लेते हैं, तो हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी ऑल्सो, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।